वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नहीं नहीं, अभी तो गुड मॉर्निंग है। और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, पीछे से बोला, देखो आएगा नहीं बोलेगा। हाँ जी, आज जल्दी हो गई। आज हम 11:30, अभी 11:30 भी नहीं हुए, अभी जस्ट टाइम हो रहा है 11:10, नहीं सॉरी 11:20, और मैं आपसे मिल ली। तो गाइस, आज मेरी बेटी और हस्बैंड दोनों थोड़ा टाइम से निकल गए ना, तो मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गई इनको भेजकर। और आज सुबह मैंने आपको बताया था लंच में इनके लिए बनाए हैं टिंडे, जो ये लेकर गए हैं बड़े खुश होकर। तो हस्बैंड को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, यू नो। तो यहाँ पर अब आरव के लिए बन रहा है एग पराठा, एग पॉकेट पराठा, और ब्रूनो के लिए पनीर वाली रोटी। और मैं तो सोच रही हूँ टिंडे थोड़े से पड़े हैं, तो इन्हीं के साथ मैं रोटी पराठी खा लूँ और आराम से ब्रूनो अपना अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपनी रात की थकावट, यानी रात को नहीं सोता बिल्कुल भी, पूरी रात घर में पहले डालता रहेगा। पहले डालना मतलब घूमता रहेगा इधर से उधर, ज़रा सी आवाज़ नहीं आती कि दरवाजे पे जाके बैठ जाता है। पूरी रात नहीं सोता, इसीलिए दिन में इतना खराटे मारता है। देखिए इसको गाइस, ये देखिए इसका कौन सा एरोप्लेन मोड स्टार्ट है, आई डोंट नो। ये कौन सी बेहोशी की दवाई खाकर सोया हुआ है। इसके ना कान खड़े, इसको पता है मैं इससे बात कर रही हूँ। देखो ब्रूनो, ले बच्चे, ये कौन सी पोजीशन में आप लेटे हो, देखो ज़रा इसको। आपका कौन सा प्लेन उड़ रहा है? आज भी तेरा हाथ आ रहा है, देख भी गुड मॉर्निंग तो कर दे। कह रहा अभी नहीं, नाश्ता करने के बाद। बड़ा ख़राब है। कितना रिलैक्स लगता है ना, समर वेकेशन तो मतलब मज़े वाली हो जाती है। आराम से उठो, मैं भी 9 बजे तक उठ रही हूँ, 9 सवा 9 बजे, क्योंकि सब्जी सुबह बनानी होती है। आराम से उठो, आराम से नाश्ता करो, सारे काम आराम से होते हैं, कोई भागा दौड़ी नहीं होती 1 बजे वाली टेंशन। तो चलिए मैं नाश्ता बनाती हूँ और फिर बैठ के हम लोग नाश्ता करते हैं। ब्रूनी उठ गया है, देखिए। साहब जी उठ गए हो आप? उठ गए हो? लादी करवानी, लादी थोड़ी सी, लादी इतना शरीफ हो जाता है ना कैमरा ऑन होते ही। बदमाश गुंडी। चलो बाय बाय कर दो, बाय बोलो, बाय कर दो प्यारी सी बकरी। ओ मेरी प्यारी सी बकरी, बाय कर दे। है बेचारा बिल्कुल ही बकरी बन गया बाल कटवा, कल इसके डीवॉर्मिंग भी है यार। वेलकम बैक गाइस। अभी मैं और मेरा बेटा, देखो कितना बदतमीज है। जब मैं कहूँगी ना आरव आ जा, तो आएगा नहीं। अब देखो, अच्छा आरव अभी हम क्या कर, अच्छा चल ठीक है, अच्छा बताओ तो सही अभी हमने क्या किया है। अरे जा, अभी टाइम हो रहा है 2 और हम दोनों माँ बेटे वापस नाश्ता करते ही मूवी देखने बैठ गए। हाँ, और हमने मूवी देखी है मेगन, और मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर दिया, आराम से 1.5 घंटे की बैठ के मूवी देखी। मूवी देखने के बाद अब हम उठे हैं, अपना काम वाम करने लगे हैं। और आरव के लिए ना मैंने एक चीज़ बनाई है, ये देखिए गाइज़, ये आपको दिख रहा होगा कुछ कस्टर्ड जैसा, बट ये ना मैंने कस्टर्ड जानबूझ के ख़राब किया है। मैं आपको बताऊँ क्यों? क्योंकि ये ना कस्टर्ड जब ख़राब हो जाए तो जेली का रूप ले लेता है, और आरव को कस्टर्ड से ज़्यादा जेली पसंद है। तो गाइज़ इसीलिए आरव के लिए मैंने जानबूझकर कस्टर्ड को ख़राब कर दिया, क्योंकि अब ये ख़राब होकर थोड़ा सा, मतलब ख़राब इन द सेंस की थिकनेस बढ़ा दी है, कंसिस्टेंसी बढ़ा दी है। तो ये ख़राब होने के बाद वो जाली सा, आई मीन जमा सा बन जाएगा। तो वो अब आरव खुश होकर खाएगा, और ये शाम तक ठंडा होकर अच्छे से कूल डाउन हो जाएगा। तो जब ये खेल कर आएगा तो ये उसको खाएगा। नंबर 2, मैं आपको अंदर का रूम दिखाऊं, खिला रहा, वो बेड नहीं खुला हुआ। ये देखिए गाइज, मैंने अपनी बेटी का ना अलमारी का खाना पूरा खाली कर दिया है। इसमें ना मेरी पहनने वाली टी शर्ट मुझे मिली नहीं रही। अब इसमें से जो मेरे पहनने वाला है वो मैं अलग करूँगी, बेटी के कपड़े अलग करूँगी। मिक्सी ठीक हो गई है। और यहाँ पर पहले तो हाय ब्रूनो, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जार ठीक हो गया, ये मेरे फादर इन लॉ ने ठीक कर दिया। बहुत काम जानते हैं यार वो, सच में हैट्स ऑफ है। तो ये जार ठीक कर दिया। और ये आपको दिख रहा है धनिया, मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने लगी हूँ चटनी, उनकी फेवरेट, जो उनको पता नहीं है। तो आज टाइम है तो मैंने कहा चलो ये काम कर लिया जाए। दही वाली चटनी और धनिया वाली चटनी बनाऊँगी। पहले बर्तन सेटअप कर दूँ, फिर मिक्सी यहाँ सेटअप करूँ, और फिर चटनी के काम में लगते हैं। चलिए। और गाइस ये देखिए, चूहा हमारे घर में आता है ना, वो ये क्या करता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये फॉयल दिख रहा है ना आपको, ये देखो, फॉयल के इसके अंदर, ये जो फॉयल पेपर होता है ना, इस होल के अंदर घुस जाता है। बताओ मैं यहाँ पर क्या डालूँ? और जब भी मैं ये फॉयल निकालती हूँ तो इसमें से पता है क्या निकलता है? ये देखिए, ये अब आपको दिख रहा होगा, फॉयल का सारा गत्ते का चूरा ये पूरा कुतर जाता है। तो अब इस चूहे का समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो पहले चटनी बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा नींबू, हरी मिर्च, दही और नमक वगैरह डाल के, लहसुन नहीं है यार, नहीं तो वो भी डालती मैं। तो अभी चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। गाइस देखिए, मैंने इसमें धनिया के साथ हरी मिर्चें और आमचूर डाला है फॉर द खट्टापन, और नमक डाल दिया। बस अब लास्ट में क्या ऐड करना है, दैट इज़ दही, क्योंकि दही वाली चटनी इनको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं 3-4 चम्मच दही डालूँगी फॉर द टेस्ट। नींबू की ज़रूरत नहीं है, अगर कम लगेगा बाद में तो डालूँगी। और अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करूँगी, और फिर हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। गाइस ये देखिए, सब कुछ पीसने के बाद चटनी रेडी हो गई है। और पता है चटनी कैसी बनी है? मेरे हस्बैंड के हिसाब से बहुत तीखी
और मेरे मतलब की बहुत खट्टी टैंगी एकदम। तो आज रात को खाने में मज़ा आ जाएगा चटनी के साथ। आई लव इट। गाइस हमारे स्टूडेंट आ गए हैं और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। आरव चला गया खेलने बाहर और हम अपने स्टूडेंट्स को अभी क ख ग सिखा रहे हैं दोबारा से 7th 8th के बच्चों को। और इंग्लिश में चल रही है धड़ल्ले से प्रैक्टिस टेंसेस की, क्योंकि अभी ये जो टाइम है इसमें हम बच्चों की वीकनेस को ख़त्म कर सकते हैं। उनकी जो कमियां हैं, इंग्लिश बनानी नहीं आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हिंदी लिखनी नहीं आती है, तो सिलेबस तो बहुत दूर की बात है। तो अभी हम यही फोकस कर रहे हैं कि 10-12 दिन बाकी काम के साथ साथ ये काम हम साथ में रखें। आधा घंटा पौना घंटा उनको ज़रूर दें जो आ रहे हैं बच्चे, ताकि उनकी जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। तो मैं आपसे मिलूंगी शाम को, और शाम को हमारा थोड़े से बाज़ार के काम एज़ यूजुअल होते हैं। कुछ घर का सामान नहीं है, अपना सामान लाना है, तो मैं जाऊँगी बेटी के साथ बाज़ार और मिलूंगी आपसे शाम को। गाइस मैं हुई हूँ पढ़ाकर फ्री, और हमारा हिंदी में क ख ग और वो सब जो मात्राएं वो चल ही रहा है। और अभी मैं इधर आई हूँ बाहर वाले रूम में, देखिए ज़रा इसका हाल। और जैसे ही फ़ोन मैंने पकड़ा व्लॉग ऑन करने के लिए, माशा जी बैठ गए हैं। देखो ज़रा से कमरे का क्या हाल किया। ये देखो, आप देख रहे हो, ये गद्दा खिसका के चादरें हटाना, इधर से चादर हटा के गद्दा खिसकाना, और जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ ये कितना शरीफ होकर बैठ गया। देखो ब्रूनो, ब्रूनो ये किसने किया है? ओए किसने किया ये? किसने किया है? चिकी ने किया ये? चिकी ने बड़ा बदतमीज़ है। कौन ठीक करेगा इसको? चिकी करेगी? अच्छा चिकी तेरी तरफ इशारा कर रहा है। देख चिकी बता, इसने किया ना ये सारा? किसने किया ये? किसने किया ये बदतमीज़ इंसान? गाइस बच्चे गए हैं अभी नाइट वॉक पे, खाना वाना खा लिया उन्होंने और गए हैं वॉक पर। और मुझे ऑर्डर देकर गए हैं कि हमारे लिए वाटरमेलन का शेक बना के रखो, क्योंकि मिक्सी ठीक हो गई। मतलब मिक्सी ठीक हो गई तो चटनी भी बना लो, मिक्सी ठीक हो गई तो वाटरमेलन का जूस भी बना लो। तो मैंने वही किया है। ये देखिए वाटरमेलन एक काटा है, इसमें आरव ने पी लिया है तो बेटी के लिए बना रही हूँ। और अब इसका जूस निकाल के छान लूँगी, क्योंकि बीज नहीं आना चाहिए भैया बिल्कुल भी। चलिए आइए मिक्सी में इसको बनाते हैं। ये बन गया हमारा वाटरमेलन शेक, और उसको छानना बहुत ज़रूरी है वरना पल्पी होगा तो बच्चे पियेंगे नहीं बिल्कुल भी। और इसके बाद मैं क्या लाई हूँ बाज़ार से मैं आपको दिखाऊंगी अभी। गाइस बच्चों के लिए तो मैंने जूस बना कर रख दिया। ओए अभी घुस जाती मैं कैमरे के अंदर। आपको मैं बताने लगी हूँ, थक गई मैं एक्चुअली, बैठ के बताने लगी हूँ कि मैं क्या लाई थी। बड़ा सस्ता सा है, कुछ नहीं है, बट जो लाई हूँ आपने मुझसे पूछा, आज 2 चीज़ें मुझसे पूछी गई। एक तो कि मैं लिपस्टिक कौन सी लगाती हूँ, जो मैं दिन में लगाती हूँ मेरी सारा दिन टिकी रहती है। तो कोई रेवलॉन या कुछ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम, ऑरिफ्लेम वगैरह, पता नहीं क्यों कौन से ब्रांड्स की बात की जा रही थी, बट बिल्कुल भी नहीं। इतनी एक्सपेंसिव 600-700 रुपये की, 800 रुपये की लिपस्टिक डेली में मैं बिल्कुल नहीं लगाती। डेली में क्या, मैं वैसे भी नहीं लगाती, इतनी एक्सपेंसिव मैं नहीं लेती। मैं आपको दिखा रही हूँ, वही मैं आज लेने गई थी। और मैं 2 शेड्स लाई हूँ, एक मैंने अभी खोला है जो लगाया हुआ है एक्चुअली, और दूसरा अभी खोला नहीं है। ये देखिए ये 2 लिपस्टिक्स मैं लाई हूँ। ये है मार्स कंपनी की, मुझे नाम भी नहीं पता था, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ले ली एमरजेंसी में एक बार। और ये मैट है, गर्मियों के हिसाब से लिप्स ड्राई नहीं करती। आपने नोटिस किया होगा जो मैट लिपस्टिक्स होती है ना, वो यहाँ ये हिस्सा और ये बीच का हिस्सा हमारे जो लिप्स का होता है, कुछ खाओ ना उसके बाद कड़क कड़क कर देती है, ड्राई कर देती है, बहुत गंदा लगता है। लेकिन ये जो मेरी लिपस्टिक्स हैं ये ऐसा कुछ नहीं करती, सारा दिन टिकी रहती हैं। स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ। और एक मैं ये रेड कलर लाई हूँ जो मैंने अभी लगाया हुआ है, और एक मैं लाई हूँ ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बहुत सारे अलग अलग शेड जो बनाती हूँ वो लाइट ब्राउन कलर से बनाती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी थी। दोनों कलर मेरे ख़त्म हो गए थे, तो ये 2 मैं लेकर आई हूँ। और आज मुझे व्हाट्सएप पे एक और मैसेज आया कि आप अपने इन लॉज़ को क्यों नहीं लेते हो ब्लॉग में, आप उनको भी लिया करो। यार देखो मेरे इन लॉज़ बहुत अच्छे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो व्लॉग में आना कंफर्टेबल नहीं रहते, मतलब उनको ना ये चीज़ें, मुझे उन्होंने कभी मना नहीं किया, बट उनको अनकंफर्टेबल होता है कैसे कैमरे के आगे आके बोलना या लोगों से हाय हेलो करना या बात करना। अगर हम ओपनली बात कर सकते हैं या हमें इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ज़रूरी नहीं कि उनको भी ना हो। जैसे मेरे हस्बैंड बहुत शाय हैं, वो एकदम से नहीं आते, मेरी बेटी नहीं आती है, आरव भी थोड़ा भाव खा लेता है कभी कभार, पर वो आ जाता है। तो जो आ सकते हैं दे आर मोस्ट वेलकम, जो नहीं आ सकते उनके लिए कोई ग्रजेस नहीं है मन में, ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं है। हो सकता है मेरे अपने पेरेंट्स भी। बेटा मैंने कुकर की सीटी बज गई थी, चावल बनाए थे वो बंद करने गई थी, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब तक वो खुद कंफर्टेबल नहीं होंगे आने में, मैं 1-2 बार उनको लेकर आई हूँ, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों से बहुत टाइम पहले, काफ़ी टाइम पहले। उसके बाद जब भी मेरा वहाँ जाना होता है, वहाँ जाते ही मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, मैं व्लॉग स्टार्ट ही नहीं करती। तो इसीलिए उनको कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए उनको मैं व्लॉग में नहीं लाती हूँ। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती कि नहीं मेरे व्लॉग में आप आओ, जहाँ कोई आता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। दे आर वेरी केयरिंग, दे आर वेरी लविंग और बहुत ही अच्छे हैं। अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बहू को प्यार करते हैं, तो देयर इज़ नो इश्यूज़, राइट। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। मिलेंगे आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। मैं अभी बच्चों का वेट कर रही हूँ, 11:30 होने वाले हैं, तो जस्ट आने वाले होंगे दोनों भूत। फिर कुछ देखेंगे टीवी वगैरह, क्योंकि कल सबकी छुट्टी है, बेटी को जाना है। तो मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।